हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको ऐसे 9 साइंस के बारे में जो बताएंगे कि आपके घर में एक हाईली सेंसिटिव बच्चा है। अगर आप अभी से उसके साइंस पहचान लेंगे और आप उसे इमोशनल स्ट्रेंथ गेन करने में, उसको किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करना है, अपने इमोशंस को हैंडल करना है, ये सिखा देंगे तो फिर बड़े होकर उसकी इमोशनल सेंसिटिविटी उतनी नहीं रहेगी कि उसको लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ में या रिलेशनशिप में दिक्कत आए। क्योंकि बच्चे अगर बचपन से ही अपने आप को इमोशनली मैनेज करना सीख जाते हैं तो फिर वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह ग्रो करते हैं। उनकी इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर हर्ट होना या अपने आप को उस इमोशनल जोन में रखकर अपना टाइम वेस्ट करना, ये सारी के सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन खुद भी करें और अपने बच्चों को भी कराएं। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ना है और पढ़ाना भी है। चलिए शुरू करते हैं। साइंस देखते हैं। दे आर टाइनी एम्पैथी मशीन्स। एम्पैथी एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है लोगों से अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की। यह हमें सिखाती है कि किस तरीके से सामने वाले के इमोशंस को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद किस तरीके से उसको केयर देना है और किस तरीके से हम अपना रिलेशनशिप अच्छा रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि बचपन से ही बच्चों के अंदर एम्पैथी की फीलिंग हो, तो इससे उनकी अपने फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा कम होता है। वो छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं, बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन अब ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो तो फिर वो आपको उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी ला देती है। और कई बार ये जो एम्पैथी है, ऐसा भी देखा गया है बहुत बच्चों में कि उनमें अपने लिए बहुत ज़्यादा होती है कि मुझे समझा जाए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से होना चाहिए। और वो एम्पैथी दूसरों के लिए कम होती है। मतलब यहाँ पर एम्पैथी अपने लिए ज़्यादा है और दूसरों के लिए कम होती है, और कुछ में दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ पर क्या होता है कि वो बच्चे आपको बहुत ही छोटी सी उम्र में भी बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाई देंगे, बहुत ही ज़्यादा ओवर केयरिंग दिखाई देंगे। छोटी छोटी बात पर पेरेंट्स का अगर कुछ भी हो जाता है, हल्का सा भी बुखार, जुकाम भी, या कुछ मूड भी डिस्टर्बेंस होता है, तो बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, पहचान लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। कुछ कुछ तो बड़े सारे सेक्रीफाइसेस भी करने लग जाते हैं, बहुत सारी अपनी इच्छाओं को सप्रेस भी करने लग जाते हैं। बताते ही नहीं है कि पेरेंट्स को हर्ट होगा। तो हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप देख रहे हैं कि उम्र से ज़्यादा आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा समझदारी हो रही है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपने आप को इमोशनली सप्रेस कर रहा है, तो वहाँ पर ये आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और बच्चे को ये बताना चाहिए कि इतना ओवर एम्पैथेटिक होना दूसरों के लिए, या फिर बिल्कुल ही एम्पैथी दूसरों के लिए कम होना और अपने लिए ज़्यादा, और छोटी छोटी बातों पर इस तरीके से रो देना कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है। किसी भी तरीके का अगर आप एक इम्बैलेंस देखें तो वहीं पर आप अलर्ट हो जाएं और बच्चे से बात करें। इसी तरह से दे रिएक्ट विथ फोर्सफुल इमोशंस। अब ऐसा बच्चा हर इमोशन को, चाहे वो खुशी का होगा या फिर कोई भी दुख का इमोशन होगा, उसे बहुत ही ज़्यादा फील करता है, ओवरवेलमिंग वे में फील करता है। अगर दुखी होगा तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा, मन से लगा लेगा, रोएगा, बात नहीं करेगा, उसी बात को सोचता रहेगा, कई कई दिनों तक एक ही बात का इशू बनता रहेगा। खुश होगा तो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। और कई बार ऐसे बच्चों का मूड ना बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, पता नहीं किस बात पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाए छोटी सी बात पर, और कई बार ऐसा होगा कि छोटी सी बात पर ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो उनके अंदर इमोशंस को फील करने की जो इंटेंसिटी होती है, जो वो सेंसिटिव होते हैं इतने, तो वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही ट्रेनिंग दे सकते हैं कि हर चीज़ को बैलेंस में फील करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कोई बात बुरी लग रही है, कोई बात वाकई हर्टिंग है, तो आप रो सकते हो, उससे मन हल्का हो जाता है, लेकिन फिर उस बात को छोड़ना भी होता है। तो बच्चों को आप ऐसे ट्रेनिंग दें कि किसी भी इमोशन को फील कर कर उसको बहुत जल्दी वापस भी, मतलब पास ऑन होने देना होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी इमोशंस को बहुत ज़्यादा अंदर रखते हो तो उससे आपका एक अटैचमेंट डेवलप होने लगता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में और एक फैंटेसी इमेजिनेशन में भी बदलने लग जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को हमें पहले से ही वो स्किल्स सिखानी चाहिए। आप लोग खुद अपने लेवल पर स्किल सिखा सकते हैं, बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ बच्चे को बचपन में ही साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे स्कूल में भी नहीं दी जाती है और घर पर भी नहीं दी जाती है। इसीलिए
एक बच्चा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह डेवलप नहीं हो पाता। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, लेकिन लाइफ का मैनेजमेंट, उसका सेल्फ मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ होता है। तो हमें समझदारी रखनी है, क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस है, इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं, है ना, इतना सब कुछ है कि जिससे कि हम अब अपने बच्चों को इस तरीके से भी ट्रेन कर सकते हैं। ऐसे ही देयर वार्डरोब इज़ अ बैटल ग्राउंड। आप ऐसे बच्चों के जो बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो इमोशंस के साथ डील करते हैं। अब देखिए उनकी वार्डरोब को भी देखिए आप, उनको ना बहुत सारी वैरायटी नज़र आएगी, क्योंकि वो मूड से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, अपने मूड्स के अकॉर्डिंग। किसी दिन मूड अच्छा है तो अच्छे से ड्रेसअप हो जाएंगे, किसी दिन मूड बेकार है तो कुछ भी सामने पड़ा होगा वो पहन लेंगे, और कुचड़ मुचड़ करके ऐसे ही उनकी जो वार्डरोब है बहुत ऐसी ही मैसी सी पड़ी रहेगी अंदर से। कहाँ से कुछ भी ऐसा लगेगा कि अगर एक कपड़ा भी निकालना है तो बस सारे के सारे कपड़े अभी सर पर आ जाएंगे। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा मैसी रहते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस के जो क्लाउड होता है उससे बाहर ही ढंग से नहीं देख पाते हैं। तो उनके लिए सब कुछ एकदम से ऐसे ही ताबड़तोड़, कभी तो आएगा जोश तो ऐसे है ना, अच्छे से संगवा लेंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे, बट मोस्टली उनका आप रूम देख लीजिए, उनकी वार्डरोब देख लीजिए, सब ऐसा लगेगा जैसे कि एक जंग का मैदान है, इधर उधर चीज़ें पड़ी हैं कि पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और हाथ की रीच में होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी अगर आप देखते हैं तो ये भी एक साइन होता है कि आपके घर में एक हाईली सेंसिटिव बच्चा है। ऐसे दे आर लिटिल इंसोम्निक। आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों की नींद ना शुरुआत से कम होती है। वो अक्सर ऐसी कंप्लेंट भी कर बताते हैं, जैसे कि नींद नहीं आई है रात को मुझे तो, या फिर मेरे को वो सपना आया है। मतलब उनके अंदर उनका ओवर थिंकिंग जो डेवलप होता रहता है, या फैंटेसाइज वो करते रहते हैं, उस वजह से एक ड्रीमी स्टेट में, एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं और सोचते बहुत ही ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुख की या खुशी की बात भी, नॉर्मल भी कोई बात होगी तो वो उनके दिमाग में चलती रहती है। तो उसकी वजह से उनमें नींद की कमी या फिर उनकी जो स्लीप क्वालिटी है वो थोड़ी सी पुअर देखी गई है। ऐसे बच्चों को ड्रीम्स ही बहुत ज़्यादा आते हैं और मॉर्निंग में उठने में परेशान करते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि रात को बहुत अच्छी तरीके से सोए नहीं होते, तो सुबह सुबह वो एक लेज़ी उसमें फीलिंग में रहते हैं। तो इस तरीके के अगर आप साइन देख रहे हैं तो आपको समझना है कि अपने बच्चे के इमोशंस को मैनेज करने की, बैलेंस करने की ट्रेनिंग बस आपको देनी है। ऐसे ही चेंजेस इन रूटीन सेंड देम स्पिनिंग। अगर उनके रूटीन में आप कोई भी चेंज कर दो तो उनके लिए एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इमोशनल होते हैं ना, ओवर थिंकर होते हैं ना, हर चीज़ अपनी तरीके से चाहते हैं। तो अगर आप कुछ भी ऐसे फ्लैक्सिबल करने के लिए बोलोगे, उनका कुछ रूटीन चेंज आएगा तो वो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं और दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, एक चीज़ के पीछे पड़ी जाएंगे, या फिर किसी भी चीज़ के उनको करवाने के लिए बड़ी सारी स्ट्रगल हो जाती है। मतलब उनको हर चीज़ें थोड़ा सा ना एक फ़िक्स पैटर्न पर अच्छी लगती हैं। उनको चेंजेस अपने लेवल पर, जब उनकी मर्ज़ी होती है तो उनको चेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे ने उनको चेंजेस के लिए बोला तो फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसे भाग दौड़ रहती है, गोल गोल घूमते रहेंगे उसी चीज़ में। मतलब आपको ये समझना है कि जब भी आपका बच्चा, आप अगर उसके फेवर के लिए भी कोई चेंजेस कर रहे हैं और आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसकी मर्ज़ी है और आप अगर उस मर्ज़ी में शामिल भी नहीं है, लेकिन वो एक ज़िद पर आ गया और उस टाइम पर वो आपको गोल गोल घुमाना शुरू कर दे, तो समझ जाइए कि वो अपने इमोशनल स्टेट से ही डील करने वाला बच्चा है। और अगर ऐसा अक्सर, क्योंकि कभी कभी तो कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन अगर एक बच्चे में आप कंसिस्टेंट बिहेवियर देखें तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये बच्चा अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता। ये लॉजिक से न देखकर ये हर चीज़ इमोशन से देखता है। तो वहाँ पर अभी बच्चा है, आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं उसके साथ, आप उसे संभाल ही लेते हैं जैसे कैसे करके, लेकिन आपका बच्चा आप ही की दुनिया में तो राजकुमार या राजकुमारी है, बाहर वालों के लिए तो एक नॉर्मल बच्चा है वो। तो उसको एडजस्टमेंट में इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि लाइफ में हमें इतना फ्लैक्सिबल होना पड़ता है, समय समय पर चेंज होना पड़ता है, दूसरों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चों को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, उनको चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं, उनका अपना एक कंफर्ट जोन होता है और उस कंफर्ट जोन को जो भी तोड़ता है कहीं ना कहीं वो उनको उनका दुश्मन जैसा दिखाई देता है। इसी तरह से दे आर प्रॉन टू परफेक्शनिज्म। ऐसे बच्चे परफेक्शन की तरफ ज़्यादा होते हैं, मतलब वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं किसी भी चीज़ को करने में, सोचेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओवर थिंकर होते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, इस वजह से उनका टाइम भी ज़्यादा लगता है और हर चीज़ अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों की आप नोटबुक देखिए, ज़्यादातर उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कटिंग और एडिटिंग कम होती है, अगर होती भी है तो वो क्या करेंगे, उस पेज को ख़राब कर देंगे, फाड़ देंगे, फिर दूसरे पेज पर लिखेंगे, या कोई भी चीज़ ऐसे करेंगे, मन में आ जाएगा, अगर करेंगे तो अपना रूम भी संगवाएंगे तो बहुत परफेक्शन के साथ संगवाएंगे।
मतलब जब करेंगे तो परफेक्शन का बहुत ध्यान रखेंगे, और जब मूड नहीं होगा तो बस फिर भगवान ही मालिक है कि कहाँ की चीज़ कहाँ पर पड़ी है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वो इतना ज़्यादा परफेक्शन में कई बार बचपन से ही घुसने लग जाते हैं कि वो प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हैं, उनका बहुत सारा रिसोर्सेज और टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, और कई बार इस वजह से वो पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ये होता है कि मुझे करना है तो अच्छी तरीके से करना है, या मुझे करना ही नहीं है। और उनके अंदर एक ये भी अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इमोशन होता है कि मुझे कोई भी चीज़ अच्छे से करनी है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इनके अंदर एक ये भी बहुत ज़्यादा भावना रहती है कि मेरा नाम हो, मुझे अटेंशन मिले और मुझे एक अच्छी पोजीशन में होल्ड कर पाऊँ। तो ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि नेचुरल ओवर थिंकर होते हैं और हर चीज़ को अपने इमोशंस के हिसाब से अपना स्वीट टाइम जैसे कहते हैं ना लेते हुए ही करना चाहते हैं, तो कई बार ये कंपटीशन में थोड़ा पिछड़ जाते हैं, और वहाँ पर इस डिसअपॉइंटमेंट को झेलने के लिए भी इनके अंदर उतनी इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अक्सर एक कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज़ आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि जब ये अपने परफेक्शन से उस स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाते दूसरों की स्पीड के साथ, तो यहाँ पर सेल्फ क्रिटिकल भी हो जाते हैं और फिर दूसरों को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो कई बार ऐसे बच्चे देखे गए होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी दूसरों से चिढ़ जाते हैं, झगड़ा वगड़ा करने लग जाते हैं। तो इनके अंदर जो ट्रेट्स हैं, एक तरफ तो एम्पैथी भी काफ़ी है, और एक तरफ इनके अंदर जेलसी भी, ये कंपटीशन की स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या हुआ कि ऐसा लगता है जैसे ऑपोजिट चीज़ें दो एक साथ हो रही है, बट ऐसे ही पर्सनैलिटी होती है। इससे हमें रिलैक्स रहना है, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं होती है। अगर बचपन में ही जब बच्चे की कंडीशनिंग चल रही होती है, शुरुआती 8 सालों में मदर उसको मेन प्राइमरी उसकी कंडीशनिंग करने वाली होती है, और 8 to 14 में उसके फादर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बच्चे पर पड़ता है। तो ये 14 ईयर्स तक अगर आपने संभाल लिया, शुरुआती 8 साल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर 8 से 14 साल तक भी आपके हाथ में डोर होती है, लेकिन उसके बाद तो समझो आपके हाथ से डोर फिसल गई। उसके बाद आसानी से चेंजेस नहीं हो पाते, क्योंकि पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तभी चेंजेस हो पाते हैं जब एक इंसान पूरा अपने मन से चेंजेस करना चाहे। अब लेकिन ये तो कुछ पता नहीं रहता ना कि कौन चेंज करना चाहेगा और कौन जैसा मैं हूँ वैसे ही मुझे ज़िंदगी गुजारनी है इस जिद पर अड़ जाएगा। तो हमें रिस्क ही नहीं लेना है। आप देखिए कि अगर आपके बच्चे में इस तरीके की कोई साइंस आप देख रहे हैं, तो आप अभी से उसे बहुत सीरियस ले लीजिए और उसको खुद समझाइए, नहीं तो उसकी काउंसलिंग कराइए, ताकि वो बच्चा एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह डेवलप हो और सारे नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर से रिलीज़ हो जाए। आगे समझते हैं, दे टेक थिंग्स वेरी पर्सनली। आप इनके सामने कोई भी चीज़ बोलेंगे, एग्जाम्पल देकर भी बताएंगे, तो ये उस चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं, हर चीज़। और पर्सनलाइजेशन एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, एक थिंकिंग ट्रैप। कोई भी बात अगर ग्रुप में भी चल रही होगी तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ना मुझे सुनाकर कही जा रही है। अगर आप इनको समझाने के लिए कुछ भी थोड़ा सा भी अगर वॉइस का मॉड्यूलेशन हो जाएगा आपका, तो उसको बहुत ज़्यादा पर्सनल लेंगे कि मुझ पर गुस्सा किया, मतलब हर चीज़ में मैं जोड़ लेते हैं। तो ये चीज़ भी ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान सिचुएशन को समझने की बजाय हर चीज़ को पर्सनली ले लेगा, मतलब उसके लिए कोई भी सिचुएशनल ना होकर हर चीज़ पर्सनल हो जाएगी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसने मुझे ये नहीं पूछा, उसने मुझे ये कह दिया, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में इनकी नैगिंग कंप्लेनिंग चलती रहती है। तो जब भी आप देख रहे हैं आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पर्सनली लेता है और छोटी छोटी बातों को जो उससे रिलेटेड भी नहीं थी उनके लिए हर्ट हो जाता है, या फिर दूसरों के लिए भी ओवर रिस्पॉन्सिबल मान लेता है अपने आप को, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर की चीज़ है उसके लिए भी ब्लेमिंग अपने ऊपर ले लेता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आप एक हाईली सेंसिटिव बच्चे के पेरेंट हैं और आपको उसे हेल्प करनी है। इसी तरह से दे हैव एक्सीलेंट मैनर्स, वैसे बहुत मैनर्सफुल भी होते हैं, है ना, जिस पे प्रसन्न हो जाए तो बस उसको तो बिल्कुल सर पे चढ़ा कर रखते हैं। एक दूसरे से अच्छे से बात करना, लेकिन ये तब होता है जब उनके इमोशंस ठीक होते हैं, यानी कि वो पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं ना। दूसरों का रिगार्ड करना, बहुत अच्छी तरीके से छोटी छोटी बातों पर थैंक यू बोल देना, या जब रियलाइज़ करते हैं तो सॉरी भी बोल देते हैं। इस तरीके से हर तरीके के मैनर्स इनमें बहुत अच्छे भी देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे में सारे ही साइंस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि मैंने बताए हैं 9 साइंस तो 9 के 9 ही आपको मिलेंगे, नहीं।
कुछ भी 2-3 साइंस भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट अगर होते हैं तो भी आपको अलर्ट होना ही होता है। तो ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा मैनर्स भी देखे गए हैं कि ऐसे बच्चे बहुत मैनर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिगार्ड देते हैं, क्योंकि वो खुद भी ऐसा चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये भी एक साइन होता है। अब ये आप कहेंगे कि ये तो अच्छा साइन है कि कोई बच्चे में अच्छे मैनर्स है, इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम वाली बात तब होती है जब वो बच्चा किसी ऐसे इंसान को भी हद से ज़्यादा रिगार्ड्स दे रहा है जहाँ पर इतना देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे एक्सेप्टेंस के भूखे होते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी और थोड़ा सा लो सेल्फ इस्टीम भी देखी गई है। उसकी वजह से जब वो पैसिव जोन में जाकर अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही रिगार्ड दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ही लाइक मैनर्स का, डूज एंड डोंट्स का ख्याल रख रहे हो, तो भी आपको अलर्ट होना चाहिए कि बच्चे की सेल्फ इस्टीम के साथ भी कुछ इशू हो सकता है अगर बच्चा ओवर वे में ये सब चीज़ें कर रहा है। इसी तरह से दे लव एनिमल्स। देखा गया है कि एनिमल लवर्स होते हैं क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं ना। सो इस तरीके के बच्चे जो है ना, घर में पेट पालना, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करना, ये सब चीज़ें हैं। और बाहर भी छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स के लिए भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन देखा गया है। और कई बार तो ये सारा एनिमल लव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है उनका कि पूरा एक ह्यूमनली अफेक्शन उनसे डेवलप हो जाता है। और बहुत ज़्यादा क्योंकि सेंसिटिव होते हैं तो ओवर केयरिंग होते हैं। तो अब एनिमल्स को प्यार करने में या उनके साथ टाइम स्पेंड करने में कोई वो नहीं होती, लेकिन क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं ये किसी भी चीज़ से। तो आप देखिए, मुझे याद है कि एक बच्ची इतनी ज़्यादा हाईली सेंसिटिव थी कि उसके पेरेंट्स ने कभी ध्यान नहीं दिया कि 12 साल की उम्र से उनको लग रहा था कि एनिमल्स के प्रति इसका जो है ना लगाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा उसके अंदर बढ़ गया एनिमल्स का लगाव कि उसने ना पहले रैबिट पाला। अब उसे बड़ा अच्छा लगा रैबिट पाल कर। उसने अपने पेरेंट्स से और मंगाया कि मेरे को 2 रैबिट और दिला दो। चलो पेरेंट्स ने सोचा कि दिला देते हैं। इस तरह से करते 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 उसने जिद कर करके रैबिट इकट्ठे कर लिया और उसके घर में 65 रैबिट्स। अब बताइए किसी के घर में 65 रैबिट्स होंगे। ऑब्सेशन डेवलप हो गया उसको इस चीज़ का। तो ओवरली जब वो कर लेते हैं तो वहाँ पर हमें देखना है शुरुआत में ही कि कोई भी चीज़ एक दिन तो डेवलप नहीं होती ना, क्योंकि हाईली सेंसिटिव लोगों में कई बार कुछ अच्छी आदतों का भी ऑब्सेशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब उनके अंदर ओवर थिंकिंग, मेंटल रूमिनेशन भी कई बार बहुत ज़्यादा चलता है। तो कई बार ऐसे बच्चे एंग्जाइटी के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस फील करना, और जब ये आदत बन जाती है तो फिर वो लो हाई जोन में भी जाने लगते हैं, या थोड़ा डिप्रेस रहना और एंग्शियस रहना या ऑब्सेशन डेवलप हो जाना, इसके लिए भी हाई चांसेस रहते हैं अगर उनको सही टाइम पर सही तरीके से ट्रेनिंग ना दी जाए। जैसे उस बच्चे को रैबिट को पालने के 65 रैबिट, अगर ज़रा सा भी अब उसके रैबिट को छेड़ दो या कुछ भी ऐसा हो जाए तो घर में लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन हो जाना बहुत बुरी तरीके से, तो उसको ओसीडी डेवलप हो गया था। तो हमें शुरुआत में ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा बुरी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पहचानना है कि आपके घर में एक हाईली सेंसिटिव बच्चा है, और उसे राइट टाइम पर ट्रेनिंग देकर आपको उसकी सेंसिटिविटी को बैलेंस करना है। क्योंकि बचपन में जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चा अपने आप को संभालना सीख जाता है। उसको एक्सेप्टेंस आ जाती है कि मैं इस तरीके से हूँ और मुझे अपने आप को इस तरीके से मैनेज करना है और इस तरीके से अपने आप को किसी भी आगे बड़ी परेशानी में जाने से मुझे बचाना है। तो अवेयरनेस थेरेपी, जो इन्फॉर्मेशन थेरेपी होती है, वो भी कमाल का काम करती है। तो मेरी कुछ वीडियोस से आपको जो इन्फॉर्मेशन थेरेपी मिलती है, उम्मीद करती हूँ वो भी उतना ही हेल्प करती होगी जितना जब मैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताती हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम को पहचानना भी अपने आप में एक बहुत ही कमाल की खास बात है और आप शुरुआत में ही अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ना जाने किसके घर में एक हाईली सेंसिटिव बच्चा बड़ा हो रहा है। अगर सही समय पर उसके पेरेंट्स को पता चल जाएगा और वो उसको संभाल लेंगे तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल में ग्रो करेगा और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जिएगा। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।